अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं कुछ अवामी मसाइल पर और समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल होते हैं, समाजी मसाइल की तरफ निशानदही करवाई जाती है और बड़ा अजीब इत्तेफाक है। हम खुद इस माशरे में रहते हैं, इस समाज का हिस्सा हैं और जिन खामियों और गलतियों की निशानदही कर रहे हैं लामहला उसका खुद हिस्सा भी बन रहे हैं। अभी कुछ मामलात नज़र से गुजरे। अभी कुछ देर पहले भी एक मौजू ज़ेर बहस था। ये जो कुछ हो रहा है हमारी सड़कों पर, इसके हवाले से क्या कुछ शब रोज़ देखने को मिलता है। जिस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं यकीनन तशवीश का बाइस हैं। समझ में ये आता है कि ये पूरा माशरा एक नफ्सियाती मरीज़ बन चुका है और हर किसी के साथ कोई ना कोई नफ्सियाती मसला ज़रूर है। और जब भी कोई बीमारी हो उसके लिए सदेबाप करने की ज़रूरत है, इलाज करने की उसकी ज़रूरत है। तो शायद हम लोगों को भी इलाज की ज़रूरत है। गुजारिश ये है कि तहम्मुल इख्तियार कीजिए जितना मुमकिन हो सके। यकीनन नसीहत करना बेहद आसान काम है। सुबह से लेकर शाम तक शायद यही बातें लोगों को बताते हैं, लेकिन अमल करना इंतहाई मुश्किल है। हम खुद भी इससे आरी ही हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर की जा सकती है। कोशिश करके ज़रूर देखें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं इंतहाई नाम मसाइब हालात हैं और चाहे कोई भी तबका हो वो इससे मुतासिर हुए बिना नहीं रह पा रहा। तो सोचा कि ये बात प्रोग्राम की इब्तिदा में ज़रूर की जाए कि कैसे ख़ुद को धीमा रखा जाए, कैसे इन हालात का मुकाबला किया जाए। पहले से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और जैसे खादिम ने अर्ज़ की कि तहम्मुल रखना ज़रूरी है। तहम्मुल मिजाज तो शायद बहसीत कौम हम नहीं हैं, लेकिन तहम्मुल इस वक्त रखना ज़रूरी है। जिस तरह की हालात व वाक़यात का आजकल तस्करा हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं या नज़र से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कौन है। ज़ाहिर है कि ये जो मौशी सूरत हाल है इसको ठीक करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ना कोई ऐसी हुक्मरान हमें मैसर हैं जो इन मसाइल से हमें निकाल सकें। वो दूरअंदेश लोग नहीं हैं। हुब्बुल वतनी की तो बात मैं नहीं करता, ये तो सरासर ज़्यादती है कि किसी के हुब्बुल वतनी के ऊपर शक किया जाए, लेकिन जिस तरह के काम कर रहे हैं या फ़ैसले कर रहे हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी निशानदही देखने वाले कर रहे हैं। जो शब रोज़ हो रहा है या सोशल मीडिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर एक ज़रिया बन गया है जिसके ज़रिए लोग अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में हमने इसका तस्करा किया कि इस तालीम की, तरबियत की भयानक हद तक कमी है, ख़वानदगी की, जिसकी वजह से ये जो कुछ सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं ये हमारा मुक़द्दर बनी हुई है। मामले पे गुफ्तगू की जाएगी यकीनन, और भी इसके साथ साथ दीगर मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर बात करना सुबह के वक्त ज़रूरी है। कोशिश तो यही होती है कोई ना कोई अच्छी बात आपके लिए निकाल कर लाई जाए, लेकिन जिस तरह की ख़बरें हैं और हालात हैं उसके अंदर से ये काम जो है शेरी लाने के मुतरादिफ है। बहुत मुश्किल काम है। तो बहरहाल मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं मोहम्मद आसिफ़ गफ़ार साहब, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे मेहरबान दोस्त हैं। मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करेंगे आज उनसे, और ख़ास तौर पे जो रियल इस्टेट का शोबा है इसके अंदर जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। पिछले प्रोग्राम में आज एक दफ़ा फिर मदू का रखा है मोहम्मद आसिफ़ गफ़ार को। खुशामदीद, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आसिफ़ भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान, आपसे हमारी वाबस्तगी बहुत पुरानी है, बहुत कुछ सीखने का आपसे मौका मिला है,
बहुत कुछ जानने का मौका मिला है, ख़ुद को बेहतर बनाने में बड़ी मदद मिली है। और ख़ास तौर पे जो तहम्मुल मिजाजी का भी हम आपको दर्स दे रहे थे, ये उनसे ही हमने सीखा है कि कैसे ख़ुद को काम रखना है। और इसके अलावा बहुत सारे दीगर मामलात पर बात करते हैं डॉक्टर फराज वाजदी साहब, हम उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ आसिफ भाई आपसे करेंगे। कारोबारी मामलात के हवाले से पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, बहुत सारे सवालात भी उस हवाले से मौसूल हो गए, जिसमें से लोगों ने निशानदेही की, अपने मसाइल के बारे में बताया, जिसका आपने तस्करा किया कि ये जो प्रॉपर्टी है, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स वगैरह, आज सुबह से लेकर शाम तक इश्तिहारात भरे पड़े हैं, लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं और किस किस तरह जमा पूंजी अपनी इसके अंदर गंवा रहे हैं। कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, ये ज़रा फरमाइएगा जी। यासिर भाई, बड़ा आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर सवाल किया है कि आया जो जो कुछ हो रहा है उससे कैसे बचा जा सकता है। जी, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, ठीक है, अच्छा फास्टिंग सही जी। इसको मैं थोड़ा सा यूँ कहूँगा कि इसके वजह अगर इसी के ऊपर बात करें तो बहुत लंबी बात होगी, हमें स्पेसिफिकली एक एक प्रॉब्लम को देख के जी उसके हवाले से करना पड़ेगा, चूँकि नौसरबाज़ों की नौसरबाजियाँ, उनके नई नई टेक्निक्स जी जी वो अवेलेबल होती हैं, हर मर्तबा एक नया जाल लेकर आते हैं वो, ठीक है ना। तो पहले तो आपको उनका जाल देखना पड़ता है कि है क्या, फिर उसको काटने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। असल एक मर्तबा मैंने लोगों के साथ यही बात डिस्कस की थी, और जो एक ही खाली बात समझ में आती है कि आपको अपने पास एक ऐसा काबिल एतबार, एक भरोसेमंद इंसान आपको चाहिए होगा जी जो कि आपको बाकायदा तौर के ऊपर जो चीज़ों को जानता भी हो, जी, ठीक है ना, और वो आपको ईमानदारी से आगे गाइड करके लेके चले, तो आपके साथ फ्रॉड होने का चांस कम होता है, श्योरिटी इसमें भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि मैं एक अरसे से काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी लाइन के अंदर, डिफरेंट चीज़ों को देख चुका हूँ, लेकिन क्या मैं इस बात पे यकीन दहानी कर सकता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ लूँगा तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं निकल के आएगा? ज़रूरी नहीं है, कहीं से कोई चीज़ निकल के आ भी सकती है। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा इसके लिए जो हमें एहतियात करने की ज़रूरत है वो है डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर चेकिंग, राइट। कोई भी जगह आप ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो, कोई गाड़ी ले रहे हो, कोई प्लॉट ले रहे हो, कोई मकान ले रहे हो, कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपरली चेक करनी चाहिए और किसी से चेक करवा लेनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर है, किसी कंसल्टेंट से, किसी प्रोफेशनल आदमी से जो कि उस काम को जानता हो, उन चीज़ों को जानता हो, उससे उसको चेक करवा लेना अच्छी बात है कि उसके अंदर आप किसी किस्म की बेईमानी से बच जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आम तरीन चीज़ है वो ये है कि जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा होगा जल्दी में होगा। बिल्कुल ठीक है। किसी के साथ भी डील में पेमेंट जल्दी ना करें। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक है। इतनी पेमेंट ज़रूर करें जितनी आप ये समझते हैं कि अगर आपसे चली जाएगी तो कोई अफसोस नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, चीज़ को बांधने के लिए एक शख्स कह रहा है कि जी मेरे पास 4 पार्टियां लगी हुई हैं, मेरे पीछे फलां पार्टी है, वो इतने दे रही है, लेकिन मैं आपको इतने में दे रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। एक पार्टी है जो कि मुझे मेरी चीज़ के 5 लाख रुपए दे रही है, लेकिन मैं आपको वही चीज़ यासिर भाई 4.5 लाख में दे रहा हूँ। हाँ। वाई? क्यों बताइए। ठीक है ना, लेकिन मेरी शर्त यह है, मेरा आपसे मामला ये है कि बस अभी फैसला कर दें। हाँ, फैसला भी कर लें, अभी कर दें, अभी आप मुझे पेमेंट कर दें, मेरी बड़ी इमरजेंसी के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा फला हॉस्पिटल में है, ये है वो है। जी जी। जब वो आप उसकी 50% भी पेमेंट कर दें तो पता लगा कि जी काम ख़त्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, लोगों से मशवरों की ज़रूरत है, जज्बाती ना होने की ज़रूरत है। वही आपकी वाला जो मेन जो आपने आज का टॉपिक रखा हुआ है कि तहम्मुल मिजाजी की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी की बात के अंदर किसी चीज़ को खो देने के भी वो पावर बंदे के अंदर होनी चाहिए कि ये चीज़ मेरे से जा रही है, जाने दो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसके पीछे भाग के पकड़ोगे, चीज़ आपने देखी नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या है, अब भाग के जाके जो आपने पकड़ा, फिर वो जो आपके हाथ में आया उसको अपना नसीब समझ के माने भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये समझने की बात है आपने, बिल्कुल ठीक है कि इसको समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ये जो मामलात हैं, जैसे भी
आसिफ भाई ने बड़ी अच्छी निशानदही की है कि किसी ऐसी शख्स से रब्ता करें जो इन मामलात को समझता हो, या इसके लिए बाकायदा कोई वकील अगर आप देख लें, थोड़े पैसे खर्च करके अगर आप उससे मशवरा कर लें तो यकीनन फिर आप किसी बड़े नुकसान से आगे जाकर बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, मामला बड़ा संगीन है। मुझे जैसा आदमी, एक नफसियाती मरीज़, अब टीवी पे बैठकर प्रोग्राम कर रहा है और लोगों को दरस दे रहा है कि वो तहम्मुल मिजाजी इख्तियार करें। वो ये बड़ी अजीब बात है कि आजकल हो वही रहा है कि सुबह के वक्त बैठकर जो है वो लोग मुझ जैसे कम अक्ल और कम फहम लोग जो है वो लोगों को मशवरे दे रहे हैं। ये मामला क्या है, कैसे ठीक होगा, ये तो बताइए कि वाक़तन हम खुद भी एक नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं, कैसे इसको ठीक करें? पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आपने अपनी तारीफ पे जो अल्फाज बोले हैं ये उसका एकदम ऑपोजिट है। आपका बिहेवियर और आपका किरदार ऐसा नहीं है। यू आर वेरी मैच्योर एंड सेंसिबल पर्सन और वेरी काम पर्सन। क्योंकि हर आदमी के बुलाने पे मेरे पास टाइम नहीं होता मैं जाऊँ, लेकिन जब यासिर का प्रोग्राम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आ जाए आदमी। बहुत शुक्रिया। तो ये आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड है और ये आपके जो, लेकिन जो बात आपने की है वो मायने ख़ेज़ है। आज हर आदमी किसी न किसी टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा है। अब जैसे आसिफ साहब ने बात की कि तहम्मुल और डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन अगर मैं उसको अपनी थोड़ी सी ह्यूमन बिहेवियर या साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो जो नया मकान ले रहा होता है, नई गाड़ी ले रहे होते हैं, उसके एक अलग से इमोशंस होते हैं। उस वक्त वो कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या अच्छी बात। लोग दूसरों के इमोशन से खेलते हैं जी। ना बेवकूफ़ ये हैं, ना मैं हूँ, ना आप हैं, लेकिन लोग आपके साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करके जानबूझ के उसमें एक हरीनेस क्रिएट करके आपको इमोशनली ट्रैप करते हैं। तो आपने उसमें नहीं होना। देखें, इनकी बात वहाँ पे बिल्कुल सही है कि उसके लिए अभी तक प्रॉपर्टी डीलर में मैंने कोई कंसल्टेंसी नहीं देखी जी। मुझे ये अभी एक आइडिया मिला है, मैं बाद में आसिफ साहब से बात करूंगा। इसमें एक प्रॉपर, जैसे हर इदारे के हमारे HR के रिक्रूटमेंट के हम लोगों को हायर करते हैं तो हमारी कंसल्टेंसीज हैं, हम वेरीफाइड लोगों को लेते हैं, बिल्कुल सही, असेस्ड लोगों को लेते हैं, चेक्ड लोगों को लेते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी में एक नई रिजीम ये शुरू हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन था उसमें लोग नफसियाती क्यों होते जा रहे हैं, उसकी वजह यह है वो बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर है। साइकोलॉजी खुद कहती है जिस चीज़ को आप ओवर थिंक करेंगे जी, आपका दिमागी तवाज़ुन वहाँ से ख़राब होता जाएगा। आप एक चीज़ दिन में सोचें, आपका दिमागी तवाज़ुन उस पर काम ही नहीं करेगा। एक लॉस आपको हो गया, अगर उसी वक्त आपने उसको अपने दिमाग से उठा के नहीं फेंका तो पूरा दिन आपका ब्लड प्रेशर हाई रखेगा। ऐसा ही है। इससे बेहतर आदमी लॉस कट कर ले। ठीक है। हम स्टॉक मार्केट में काम करते थे, लेकिन जब मार्केट के हालात ख़राब होते थे तो मैं लॉस कट करके निकल जाता है कि रोज़ के रोने से एक दिन का रोना अच्छा है। ठीक है। लेकिन आज जो हमारी माशी और सियासी सूरत हाल जो कि बिल्कुल इस्तेहकाम नहीं है, जो भी मुल्क तरक्की करता है उसकी सियासी और माशी सूरत हाल जब इस्तेहकाम में होती है तो वो मुल्क में लोग खुशहाल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, माशी हालात से आप वाबस्ता हैं। बिल्कुल ठीक है। सियासी हालात से आप उससे ज़्यादा वाबस्ता हैं। ठीक है। सियासी हालात से क्या, जो लोग मुल्क के लिए सियासत कर रहे हैं जी, उनकी अपनी सियासत का स्टैंडर्ड क्या है हम आप जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। Am I right or wrong? बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो उनकी सियासत का स्टैंडर्ड आप जानते हैं। सियासत की जाती है मुल्क को बनाने के लिए। हम सियासत करते हैं अपने आप को बनाने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये अजीब इत्तेफाक है डॉक्टर साहब कि लफ्ज़ सियासत इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब कहीं कोई शख्स कोई बुरा काम कर रहा होता है या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अमल कर रहा होता है तो हम उसको जोड़ देते हैं लफ्ज़ सियासत से कि ये सियासत कर रहा है। हालांकि सियासत मनफी है ही नहीं। ये जो सियासी नॉर्म्स बने हैं ये पॉजिटिविटी के लिए बने हैं। आप पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ के देख लें, पूरी दुनिया में जो सियासत पढ़ाई जाती है अपने मुल्क और काम की फलाह बहबूद के लिए। आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी जरा नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं उसको समझ सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आप बाहर जाएं, कितने मुल्कों को हम देखते हैं, चलें बाहर जो लोग नहीं भी गए हैं, मेरा उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप एनालिसिस करें, आप CNN देखें, अल जज़ीरा देखें, BBC देखें, जिसमें पूरी दुनिया की सियासत दिखा रहे होते हैं। कभी किसी मुल्क के पॉलिटिशियन को आपने दूसरे पॉलिटिशियन के खिलाफ बोलते हुए देखा, भले अपने ही मुल्क में? क्या अमेरिका की एक जमात किसी दूसरे पॉलिटिशियंस को, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, कभी एक दूसरे को बुरा बोलते हैं? नहीं। कभी आपने UK में देखा कि बोरिस जॉनसन या उसके बाद जो भी बना एक दूसरे को किसी ने बुरा बोला? नहीं। जातियात पे कभी बात नहीं। पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। वो तो पॉलिसी मैटर है जी।
वो तो क्रिटिसिज्म का पार्ट है, पार्ट है। और उनका क्रिटिसिज्म भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, और वो भी पार्लियामान की हद तक वो भी पार्लियामान की हद तक बाहर बैठ के दोनों साथ सैंडविच खाते हैं। सैंडविच खाते हैं। हमारे यहाँ क्या है प्रॉब्लम, हमारे यहाँ वो चीज़ें पर्सनलाइज हो गई हैं। अभी लोग कहते हैं, कल मुझसे किसी ने पूछा यार मुल्क के क्या हालात हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी हैं और ख़ुद वो एक सियासतदान थे जी, यार आपको क्या लगता है मुल्क के क्या हाल है। मैंने कहा मैंने तो जब से पैदा हुआ हूँ इस 45 साल की उम्र में कभी हाल ये नहीं सुना मुल्क के हाल सही है। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, मुश्किल 45 साल के बचपन से अब्बा कहते थे आज हालात ख़राब हैं, आज ये ख़राब है। हमने बड़े अच्छे बड़े बुरे दौर भी देखे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ऐसे भी दौर देखे कि वो हमारा किसी से ताल्लुक नहीं था, वो कमीज पे पट्टी बांध करके ग्राउंड में बैठा देते थे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ऐसे दौर भी देखे बिल्कुल। तो मुल्क के हालात सही कब थे? मुल्क के हालात हमेशा एक जैसे। मुल्क के हालात उस वक्त सही होते हैं जब आपकी सियासी और मुआशी सूरत हाल एक अच्छी हो, आपके सियासी लोगों में इत्तेहाद हो। हम आप देखें हमारी जो सियासत है, हम उससे दुनिया को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही। हम देख रहे हैं कि देखो हम कितने बुरे हैं, हम एक दूसरे की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हैं। ऐसा ही, बिल्कुल सही। तो जब ये चीज़ आवाम देखेगी तो आवाम का आप पे ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया। ऐसा ही, आवाम आपके साथ जाना ही नहीं चाहती। बिल्कुल ठीक जो पढ़ी लिखी आवाम, देखें हमारे में आवाम में भी दो कैटेगरी है। ऐसा ही है। एक वो आवाम है जो सोच समझ रखती है, जी, वो कहता है यार मुझे इससे बेनिफिट क्या, मुझे कोई बोले किसी जलसे में जाओ, मैं कहूँगा जलसे में जाके मेरा 2 घंटा ज़ाया होगा, बिल्कुल ठीक है। जान का रिस्क अलग होगा, जी, आने जाने में मेरा पैसा पेट्रोल अलग लगेगा, बिल्कुल ठीक मुझे फ़ायदा कितनी रकात का होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इज़न्ट इट बेटर कि मैं आराम से घर में सोऊं? बिल्कुल ठीक। वो जाते कौन है? जो बिरयानी और कुछ पैसों के चक्कर में ऐसा जाते ही हैं, जो है। बकौल हमारे यहाँ एक नॉर्म चला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है कि ऐसा कब तक चलेगा? हमारे जो सियासी लोग हैं, मेरी किसी सियासत से वाबस्तगी नहीं है, लेकिन उनको भी चाहिए कि अपनी किसी से मेंटोरिंग और काउंसलिंग कराएं कि भाई आप ऐसे कब तक चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर इस आवाम को आपको अपने साथ रखना है तो उसके लिए कुछ डिलीवर करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये भी है कि ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके बारे में हमें पढ़ाया गया? ये पूरी दुनिया में जो राइज है, क्या ये वही शक्ल है? मैं ये समझूं, क्योंकि मुझे तो ये नज़र आता है कि ये शायद कोई मोनार्क्स हैं जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, वही ख़ानदान है, वही रूल कर रहे हैं। क्या ये जमहूरियत इसको कहा भी जा सकता है? पहले तो इसका ज़रा तशरीह फरमाइए। देखें, जमहूरियत तो आपने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में देख चुकी हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन मैं क्या दूं, ये हम दुनिया की हर चैनल पे देखते रहते हैं। जो लोग हमारे रहते हैं वो वहाँ का जमहूरी स्ट्रक्चर हमें बताते हैं। अब हमारे यहाँ जो चीज़ है ये नस्ल दर नस्ल चलती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें चेंज क्यों नहीं आता? चेंज के लाने के लिए बिहेवियर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप नए चेहरे नहीं लाएंगे, मार्केट में ये ग्लास बिक रहा है, ये कब तक बिकेगा? जब इसका ऑल्टरनेट नहीं होगा। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा खूबसूरत ग्लास इससे 1 रुपये पैसे कम में मिल जाए जी, तो वो मार्केट में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना? तो आपकी आवाम जहनी तौर पे पस्त हो गई है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत आपने, वो क्या डेवलपमेंट सोचे, बिल्कुल सही। वो आपकी फंडामेंटल नीड से तो बाहर है। अभी आप देखें फ्यूल कहाँ जा रहा है जी, इलेक्ट्रिसिटी पे कल 4 रुपये और बढ़ा दिए। बिल्कुल। ये आवाम, मतलब झगड़ा सियासतदानों का है, जी, ऐसा ही है। रिकवर आवाम से करते हैं, पिसती आवाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। भाई जो आपने जो टेन्योर्स थे, जिन्होंने आप पे खाया, आपने किसी का खाया, किसी ने आपका, आप उससे रिकवर क्यों नहीं करते हो? मेरा सवाल ये। कोई नहीं कर सकता, किसी से नहीं कर सकता। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि दावे सब करेंगे, दावे सब करेंगे, मतलब रिकवर नहीं कर आपस में जो आप दावे कर रहे हैं, ब्लेमिंग कर रहे हैं, वो सारी जंग पैसे की है। ऐसा ही है। लेकिन उसका क्या फ़ायदा क्या? बिल्कुल ऐसा ही। ये बड़ा आम सवाल है कि इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा क्या है? ये जो इल्ज़ामात सुबह से लेकर शाम तक लग रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से, और मुल्क में राइज जो निज़ाम है जिसको जमहूरियत कहा जाता है, अभी इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि यकीनन जमहूरियत तो ये नहीं है, इससे मिलती जुलती भी कोई चीज़ नहीं है।
तो इससे रहते हुए फिर ये निज़ाम में बेहतरी लाना ये कैसे मुमकिन है, इस बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के, और आसिफ गफ़ार साहब भी तशरीफ़ फरमा, उनसे भी कुछ इस हवाले से बात कर रहे थे, चाहूँगा उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू रखें। ये ज़रा फरमाइएगा, जैसे भी आपने निशानदेही की, कुछ ऐसे कैमरे के पीछे मामला थे जो ज़ेर बहस आए थे, ख़ास तौर पर अदालती नौइयत के मामला और मसाइल, जिसके ऊपर कैमरे के सामने यकीनन बात करना जो है वो तौहीन के ज़मुर्रे में आएगा। ये ज़रा फरमाइएगा, अब ये जब इंसाफ का निज़ाम होगा और ये सब कुछ होगा, प्रॉपर्टी के केसेस के हवाले से ही देख लीजिए, साल हर साल चलते आ रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ इसमें तमाम हो जाती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि लोग इससे बच सकें, कोई ऐसा तरीक़ाकार हो, कोई ऐसा निज़ाम हो, क्योंकि ये जो ख़ास तौर पे आपने जिस सेगमेंट की अभी बात की है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह में, क्योंकि आप खुद भी वो काम करते हैं, इसमें जब लोग फंस जाते हैं तो बहुत बुरी तरह स्टक हो जाते हैं। कैसे इससे बचा जा सकता है, फरमाएं। यासिर भाई, कुछ चीज़ें तो ऐसी आपके साथ बाइंडेड होती हैं कि आप उनसे बच नहीं सकते। ठीक है। जिसमें कि मैं अमूमन एक बात करता हूँ कि आपके नसीब का नुकसान या आपके नसीब का फ़ायदा। ठीक है। जो आपके नसीब में फ़ायदा है वो आपको मिल के रहेगा, जो आपके नसीब में नुकसान है, जो परेशानियाँ हैं, उनसे आपको गुज़र के ही जाना पड़ेगा आगे। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उनसे बच सको। ठीक है। अब मामला ये है कि कानूनी सूरत हाल जिस किस्म की हमारे यहाँ की है और जिस किस्म की माशरती हमारे यहाँ की सूरत हाल है, मैं एक इंतहाई नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में जाके अफसोस होता है कि क्यों हूँ। जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, जो सूरत हाल जिस तरीके से रही हैं, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो मुल्क के हालात हैं उसमें मेरा भी कसूर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे इतना नॉन पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए था, मुझे फ्रंट पे आना चाहिए था, आगे आके चीज़ों को अपने हिसाब से या अपनी सोच समझ के हिसाब से कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ उसमें लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ठीक। जो हमारे पास प्रॉब्लम है हमारे कानूनी निज़ाम से, हमारे माशरती निज़ाम से, हमारे सियासी निज़ाम से, ठीक है जी, आपकी बात 100% दुरुस्त है। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी, ठीक है ना, दिस इज़ समथिंग एल्स। लेकिन अगर तो उसे डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर बेचा जा रहा है तो ख़रीदार कौन है? वाह, बहुत अच्छी बात है। खरीदार तो आप ही हो ना उस डेमोक्रेसी के। बहुत अच्छी बात है। आप अगर उसको डेमोक्रेसी मान के खरीद रहे हो या तो इनकार कर दो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, डिपार्टमेंट कहता है से नो टू करप्शन, बट डज इट से नो टू करप्शन? ये बड़ा एक अजीब इत्तेफाक है कि उन इदारों के बाहर भी लिखा होता है जो करप्शन की आमाजगाह बने हुए हैं और बाहर लिखा होता है से नो टू करप्शन। माशाल्लाह जी। खैर, करप्शन को तो मैं अब डेफिनेशन ही अगर आप कहेंगे तो बाद में थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। इट इज़ नॉट करप्शन जो हमारे यहाँ राइज है, वो करप्शन नहीं है, वो कुछ और है। ठीक है। जिस तरीके से सियासत नहीं है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है, उसी तरीके से करप्शन भी नहीं है, वो भी कुछ और है। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि करप्शन के लिए भी कुछ रिवायत होती हैं, छुप के करना होता है, किसी को पता ना लगे, किसी को खबर ना लगे। ठीक है ना, अभी तो ये है कि जी वो अफसर कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का है, वो बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई इतने पैसे तो दे, ये तो हमारा हक है। बिल्कुल ऐसा ही। हक क्यों बन गई। हक क्यों है? कोई ना कोई उसके पीछे बैकग्राउंड होगी। जी जी। ठीक है ना, वो भी गलत नहीं कह रहा है, वो भी सही कह रहा है। बिल्कुल ठीक है। आज के दौर में उसका वो हक है जो वो लेके जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, हमारे यहाँ वो मुफ्ती हजरात मौजूद हैं जिन्होंने फतवे भी जारी किए हैं। आपकी नज़र से पता नहीं गुजरा है नहीं गुजरा है, मेरी नज़र से एक मरतबा एक ऐसा फतवा गुजर चुका है जिसके अंदर उन्होंने रिश्वत दे देने को आपके ऊपर कोई आड़ नहीं लगाई है कि ठीक है, अगर आपका काम फंसता ही है और हमारे यहाँ के निज़ाम के अंदर अगर आपका काम नहीं निकलता बगैर रिश्वत दिए हुए तो आप अपनी रिश्वत दे के अपना काम करवा लो। ये एक मुफ्ती साहब कह रहे हैं। अल्लाह खैर करे, ये तो बड़ा बारीक मामला है, लेकिन अब ये तो एक बड़ी तवील बहस है, क्योंकि वाक़तन जिस निज़ाम के अंदर हम फंस चुके हैं, एक आदमी जकड़ कर रह गया इस चीज़ में। जैसा भी आपने बताया, जायज़ काम के लिए भी उसको रिश्वत देनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी उसको मजबूर किया जाता है, और अगर वो ना करे तो उसका फिर ज़िंदा रहना मुश्किल है। लेकिन इसमें तो कोई ना कोई बनाया गया है रास्ता, लेकिन जो अल्लाह की कही हुई बात है वो हरफ़ आखिर है, ज़ाहिर है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, हम ज़रा इससे आगे चल के बात करते हैं। तो इस निज़ाम का तो हम हिस्सा हैं, तो आप समझते हैं कि पहले ख़ुद को तब्दील करें तो उसके बाद कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू कर ली जाए कि मुमकिन कैसे हो इतने नामसाइब हालात में। वो एक पॉलिटिकल लीडर थे मुस्तफ़ा कमाल साहब,
वो जब मेयर बने तो बड़े अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए, शहर कराची के अंदर बड़े इनकलाबी काम हुए। तो एक दफ़ा जब हमने उनसे पूछा कि ये आप सारी चीज़ें जो हैं वो कानून की अमलदारी और इसके ऊपर जो है कोई पॉलिसी मेकिंग क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात एक दफ़ा कही, मुझे याद है कि ये लोग बहुत ज़्यादा भी मसाइल का शिकार हैं। पीने के लिए घर पे साफ़ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, घर से निकलते हैं जिस जहनी कैफियत में होते हैं उसके ऊपर अगर इनको सिग्नल के ऊपर रोक कर अगर इनसे ज़बरदस्ती की जाए या कुछ करें तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो इनका कुल इख्तियार इतना ही है कि ये अपने, ज़ाहिर है कानून हाथ में तो नहीं ले सकते, बस वो सिग्नल तोड़ कर जो है वो थोड़ी सी वो महसूस करते हैं कि इसको तोड़ देंगे तो हमें सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, बस इतनी उसकी रसाई है। तो ये बात दुरुस्त है कि ये मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से हम शायद इन सबका शिकार हैं। जी, कैसे तब्दील? यासिर साहब कह रहे हैं हमारे यहाँ, जो पहली बात का मैं जवाब दूँ, आपने कहा कानून के हिसाब से क्या पॉलिसी, देखिए पॉलिसी हर चीज़ की है जी। दुनिया के किसी भी कानून में या कानून की किसी भी किताब में उस कानून को तोड़ने के लिए कोई जगह नहीं, ये बात बिल्कुल ऐसी कोई गुंजाइश है ही नहीं। लॉ की बहुत सी किताबें, लॉ में नहीं है लेकिन बहुत सी कोई किताबें गुंजाइश लेवल नहीं है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कानून से हटकर हो। तमाम चीज़ें जो आपके इश्यूज हैं उनका रिएक्शन और उनके फैसले कानून की किताबों में मौजूद हैं। तो ये एक्सक्यूज़ तो हम क्रिएट नहीं कर सकते। आप 100% दुरुस्त है। बिल्कुल, लेकिन बात ये है कि जो हमारे जेन्युइन मसाइल हैं, ये जो डाकू पैदा हुए ये खुद से पैदा थोड़ी हुए, तो हम पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके घर में पानी नहीं होगा तो वो तो घर पर बाहर जाके छीनेगा, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? जी। आपकी, मैं वही हमेशा, आप पहले भी बात हुई, आपने इतनी सी जगह में इतने लोगों को भर दिया। ऐसा ही। मेरी अभी कल किसी से बात हो रही थी कि आप इस नक्शा क्या खींच रहे हैं, तो मैंने कहा कराची से, केपीटी से कराची हमारा शुरू हो रहा है, आगे समुद्र है जी। ये कराची चला जाएगा हैदराबाद तक। बिल्कुल ठीक है। और ये सिर्फ मुझे लगता है 2-3 शहर होंगे कराची पाकिस्तान में। जी। एक लाहौर होगा, बिल्कुल ठीक है, एक कराची होगा, तीसरा का क्या नाम होगा मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। ये लोग बस यहीं रहेंगे। जी, बिल्कुल ऐसा ही। जिस तरीके से कराची में एक आवाम का रश हो गया है, हर रंग नस्ल के लोग यहाँ मौजूद, हम मना नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए कैपेसिटी भी दे दो। आप इस कराची को टॉल के बजाय आप इसको लाहौर तक ले जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप भर दें पूरा पाकिस्तान इधर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके वसाइल तो दें। जी, वसाइल है नहीं, जहनी पस आपके प्रोग्राम में सुबह आता हूँ ना तो मैं आपकी मोहब्बत में आ जाता हूँ, लेकिन सही बात है, वीक डेज में मेरे सर में दर्द हो जाता है कि यार इतने रश में भी आदमी फंसेगा। जी, सही। तो उसके निज़ाम में कोई चीज़ नहीं है। अभी आप देखें यूनिवर्सिटी रोड पे जो वो पूरा तोड़ के रख दिया है, बिल्कुल कोई 6 महीने से खुदा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं, आप सब देख रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, अभी जून में, मई में बारिश होगी, फिर क्या होगा, उसके नाले भी सारे टूटे हुए, ये दरिया का नज़ारा पेश करेगा आपको, ये नहर बहेगी यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब उस हिसाब से अब आपके जो करप्शन है क्या करें, पहले हम कहते थे ये चोर है, एक लिमिटेड तबका था, हम कहते थे डाकू है, लिमिटेड तबका था, ये क्रिमिनल है, ये लिमिटेड तबका था। आज तो आप देखें चोर डाकू, चोर का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जो घरों में चोरी पहले होती थी, तो अब चोरी का तो कॉन्सेप्ट ऑब्सोलीट वर्जन हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो धड़ल्ले से आपको लूटते हैं, रोड पे लूट रहे हैं, आपकी क्या, आपकी सिक्योरिटी। देखें हर एरिया में एक थाना होता है जी, उस थाने की हुदूद में, इतना मैं आपको बताऊं जितना मैं इस नेटवर्क को जानता हूं, उस थाने की हुदूद में वहाँ का SHO और वहाँ के जो सिपाही हैं, अगर वो जिस दिन स्टैंड ले लेना तो छिनना तो दूर की बात, वहाँ कोई चोरी भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसी ही बात है। ठीक है, लेकिन आप वाली बात कि हर की वो रिश्वत जो है वो एक सिलसिला बन चुका है, अब उसे मायूब नहीं समझा जाता। ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग बहुत आपे से बाहर हो गए, और वो इतने आपे से बाहर हो गए कि आज हर तीसरा आदमी किसी ना किसी क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व। अब आप इसको रोक नहीं सकते। आप रोड पे आप जाते हैं, ज़रा से आप गाड़ी गलत करते हैं, अभी आपसे काबिल ज़िक्र बात थी, आपसे लड़ने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे कोई, आपको बैकअप सपोर्ट नहीं है। नहीं, लेकिन इस निज़ाम को सही करने के लिए आपको इमाम खुमैनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल ठीक है। ये जितने भी हमारी पॉलिटिकल जो जमहूरियत का नाम हम लेके चल रहे हैं ना, इससे हम कोई पिछले 40 साल से यूं ही गए, ऊपर की तरफ नहीं आए। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होता,
लेकिन मैंने जितना देखा है इस्टेब्लिशमेंट के रोल में आवाम खुश रहेगी। बिल्कुल ऐसे। तो आवाम के हिसाब से तो वही रोल चलने चाहिए जिसमें आवाम को फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है। ये जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है ना, जितने भी फैसले होते हैं, बड़े मज़े की बात है, नीचे तो लिखा जाता है और ख़बरों में हम लफाजी जब करते हैं, आवाम के वसी तर मफाद में, मुल्क के वसी तर मफाद में, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यकीन करें दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। ये अवाम दुश्मन फैसले हैं जो किए जाते हैं और अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि आगे उनको अवामी नुमाइंदा कहना पड़ता है। कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके जो आला हुक्काम हैं उनके नाम के आगे लफ्ज़ मुअज़्ज़िज़ लगाना पड़ता है। अब ज़बान मेरी साथ नहीं देती। अभी साबिक़ चीफ़ जस्टिस के साथ हम कभी किसी ज़माने में जब ख़बर पेश करते थे तो मुअज़्ज़िज़ लगाया करते थे। आज पता नहीं मुअज़्ज़िज़ लगाना उनके लिए सही है या नहीं है, खुदा हमें माफ़ करे। लेकिन वो आकर ख़ुद जब टीवी के ऊपर इकरार कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी वो मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, हाथ साफ़ किए चलते बने। ये जब ऐसे लोग होंगे तो फिर मुल्क का हाल तो यही होना है जो कुछ हो रहा है। क्या किया जाए डॉक्टर साहब? मैंने अभी आपकी बात का पहले ही जवाब दिया कि जहाँ पे आप किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे जी। उस रिकवरी को आप अकाउंटेबिलिटी पे ले आए। जब आप लोगों से पूछेंगे नहीं क्यों जी और उसके क्या पनिशमेंट होगी, जी, तो बोलने का राइट तो सबको है, कोई कुछ भी बोल सकता है। बिल्कुल ठीक है। वो तो फिर जंगल का कानून हो गया। तो मैं तो यही कहता हूँ यार, सब कुछ है, कानून नहीं है। जी कानून आप ले आए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। देखें, हमारा खाली लोग ख़राब कब होते हैं, आपका बच्चा कब ख़राब होगा, जब आप ख़राब हो। जी ऐसे ही, इससे पहले नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर आसिफ साहब सिगरेट पिएंगे ना तो उनका बच्चा भी पिएगा, मैं लिख के देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन लोग अपने रोल मॉडल से लेते हैं और एक बच्चे के लिए बाप से बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं होता। मैं जो हरकतें करता हूँ ना, मेरे बेटे में वो रिफ्लेक्शन आती है। बिल्कुल आती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपके अवाम ने देखा कि ऊपर लेवल पे लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन की हुई और इनका कुछ नहीं बिगड़ा। बिल्कुल ठीक तो है। 2 लाख हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो 2-2 4-4 लाख लेके हर आदमी ने कहीं ना कहीं उसको डाइजेस्ट कर लिया। अच्छा, दूसरा मैटर क्या हुआ, हमारी आवाम बेहिस हो गई। जी, कहीं कुछ भी आप कर लें, कहीं खड़ी होती है कभी नहीं, क्या मेरे साथ ज्यादती हो रही है। कभी नहीं। जब आप सवाल करना छोड़ देंगे ना तो दूसरा जवाब देना छोड़ देंगे। जब आप लोगों को इन क्वेश्चन नहीं लाएंगे तो वो कभी कटहरे में नहीं आ सकते। आप उन लोगों को इन क्वेश्चन लाते ही नहीं है किसी को। बिल्कुल ठीक है। नहीं, हमारे मिजाज में भी शामिल हमारे मिजाज में नहीं है तो फिर सहे नहीं, ये तो वैसे तो सहना पड़ेगा ना। ये जो हजूम हमारा है, ये जो एक भीड़ लगी हुई है इंसानों की, ये तो हमारा रवैये ये हैं कि जैसे हम अक्सर देखा करता था मैं, खैर लोड शेडिंग तो जब से आँख खोली है तब से ही देख रहे हैं, लेकिन को बिजली की तारें या कभी कुछ गिर जाती थी तो मैं देखता था कि मोहल्ले में जिसके पास जनरेटर होता था वो इसको स्टार्ट करता था और आराम से सो जाता था, और जिसके पास नहीं है वो कैसे रात गुजारे ये उनका मसला नहीं होता था। याद आ गई जी, थोड़ी सी मज़ाहिया बात है। ज़रूर ज़रूर। हमारी सिचुएशन अभी ये हो गई है आपके स्टेटमेंट पे, अक्सर ट्रकों पे नहीं लिखा होता तप्पड़ है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। देखिए, हमारे जो पाकिस्तानी नैरेटिव्स हैं ना वो बड़े चेंज हो गए हैं। ऐसा ही है, पप्पू यार तंगा कर, ज़बान ये समझ में आती है। ये सब चीज़ें हमें वो हो गई। अब हम इस पर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल किया जी आसिफ भाई। इसके अंदर क्या मज़ीद शामिल किया जाए? डॉक्टर साहब दिल की बात हमारे कह गए और यकीनन सुनने वाले भी इनसे इत्तेफाक करेंगे और यही कुछ सुनना चाह रहे हैं। बात तो यकीनन सच है, तल्ख भी है, लेकिन क्या करें, अब बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। जी बेशक, मैं ये समझता हूँ कि हमारे अवाम का, हमारे लोगों का सबसे बड़ा जो उनकी बदकिस्मती है वो ये है कि उन्हें आज तक कोई लीडर नहीं मिला। हम ये बात तो बआसानी कह देते हैं कि जी अवाम नहीं निकलती। अवाम को निकलने के लिए साथ में कोई लीडर चाहिए है, कोई ऐसा चाहिए जिसके पीछे अवाम निकले। ठीक है। अवाम अगर खाली बाहर निकल जाएगी तो वो कौम नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ एक हजूम कहलाएगा। ठीक है ना, जिसके पास ना अकल है, ना दिमाग है, ना ये पता है कि वो निकले क्यों है। ठीक है। डायरेक्शन तय करने के लिए लीडर का होना, तय करने के लिए हमें एक लीडर चाहिए है। लेकिन अफसोस के साथ हमारी आवाम को, हमारे मुल्क को सिर्फ पॉलिटिशियंस मिले। लीडर के लिए पॉलिटिशियन होना ज़रूरी नहीं है।
अच्छा, मैं मतक़त कलामी की माजरत चाहूँगा, वो पॉलिटिशियन तो हम उनके लिए इस्तेमाल कर देते हैं, पॉलिटिशियन भी ये वो नहीं होते, ये मफाद परस्त लोग हैं, ये एक टोला है ख़ास जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। नाम आप कुछ भी दे लीजिए जी, लेकिन सर डिक्शनरी का तो ख्याल करना पड़ेगा। चलें आप डिक्शनरी का ख्याल कर लें, लफ्ज़ पॉलिटिशियन आपने इस्तेमाल किया जी। अगर हमारे पास कोई ऐसा लीडर हो जो कि बाहर लोगों को डायरेक्शन लोगों की तय करे, ठीक है ना, आवाम की डायरेक्शन तय करने के लिए हमें एक लीडर चाहिए। हमारे पास ना स्पिरिचुअल लीडर है, बिल्कुल ठीक है ना, हम मौलवियों को देखते हैं तो हम उनकी खामियां निकालने लग जाते हैं। ऐसे ही क्या हम उनके पीछे चलेंगे? मजबूरी है कि उसके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़नी है जी, जी। और अगर नमाज़ पढ़ने से पहले आप उनकी डिटेल जानना चाहें तो आप शायद इलाके में रह ना पाएँ। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो लीडर हमारे पास किसी सूरत में नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी, मुहज़्ज़ब आदमी जिसकी बड़ी रेपुटेशन रही हो, उसने कौम को किसी आगे की तरफ लीड करने की कोशिश नहीं करी। हम का क्या करें ये तो बताइए कि अब एक शख्स कहता है कि चलो जी सब बेहतरी के लिए गिरफ्तारी दे दो और ख़ुद वो छुप जाए। अगर लोग उसको भी लीडर समझें, फिर ऐसे लोगों का मैं क्या करूं? मुझे बताइए तो सही, मैं किससे जाके ये सवाल करूं? कोई उनसे पूछने वाला है? क्या उन्होंने अपनी सोच में कोई तब्दीली लेकर आए कि कम अज़ कम लीडर जिसकी आपने भी बात की है ना, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, वो लीड करना, अंग्रेज़ी में ना लीड करने से निकला, जो लीड करे, जो रास्ता दिखाए, जो राह दिखाए और सबसे पहले ख़ुद खड़ा हो। अब यहाँ सूरत हाल ये कि जो सियासतदान, मैं तो खैर उनको सियासतदान भी नहीं कहता, कुछ और ही वो है, लेकिन ये है कि ये हाल है हमारे यहाँ, जो लीडरशिप के नाम पे भी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो इतने सीधे साधे लोग हैं कि उस फ्रॉड का हिस्सा बन रहा है खुशी खुशी, और जहनों पे, अक्लों पर, अब तो खैर अकल जहन वहन तो ये तो मौज़े माशरों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि तो मफलूज हो चुके हैं, ये एक अपाहज लोग हैं, तो अंधी तकलीद हो रही है। ये तो हाल है लोगों का, फिर कैसे उम्मीद रखेंगे कि जैसे तब्दीली और ये न जाने क्या क्या बातें हो रही हैं आ सकती है। डॉक्टर साहब ने भी बताया ना कि हमें किसी खुमैनी की ज़रूरत है, बस ये है, उसके अलावा कोई और सूरत हाल नहीं है कि जिससे आज के दौर में इन हालात के अंदर बेहतरी की उम्मीद की जा सके। जब तक आपकी जो बुराई है वो इस लेवल के ऊपर पहुंच गई है कि जब तक आप उसे जड़ से नहीं निकालेंगे, वो उसने आपको बर्बाद कर दिया है टोटल। बिल्कुल ठीक है, छोटा मोटा पौधा नहीं है, बहुत तनावर दरख्त है ये, जिसे काटने के लिए भी आपको हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ठीक है, हाथ से नहीं काटा जा सकता। ठीक है ना, तो वो बहुत हम ख़राब पोजीशन के अंदर है। हम ऐसी पोजीशन के अंदर नहीं है कि चलें साल 2 साल लगा के बेहतरी की जाने हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे तो एक और मौजू है जो जहन में आता है, लेकिन वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँ कि समंदर को कूजे में जो है वो समो दें, लेकिन फिर भी अब ये जो कुछ हो रहा है सूरत हाल, जैसे अभी इन्होंने कहा कि बड़ी ख़राब सूरत हाल है, बच्चे हमारे हिजरत करने पर मजबूर हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और क्या करें? ये मेरे ख्याल में बेहतरीन रास्ता भी यही है कि इतने नामसाइब हालात में मुस्तकबिल में कोई नज़र नहीं आता। और लीडरशिप की जैसे बात की है इन्होंने, तो मैं शायद उन बदकिस्मत लोगों में से हूँ जो ये उम्मीद भी खो चुके हैं। जो कहा तो ये जाता है कि उम्मीद रखनी चाहिए, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं लोगों को उम्मीद दे सकूँ, क्योंकि मेरी उम्मीद खुद ख़त्म हो चुकी है। क्या नहीं, मेरी एक उम्मीद है, लेकिन लीडरशिप हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आसिफ साहब की बात सही है, लीडर हर दौर में हमारे यहाँ रहे। ठीक है, अगर आप बेनज़ीर साहिबा को देखें, एक कैरिज़मा था, ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन में एक कैरिज़मा था, शुरू में नवाज शरीफ में भी एक कैरिज़मा था, ऐसी नहीं है, लोगों में कैरिज़मा था तभी आवाम उसके पास जाती। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से लीडरशिप को आप जब तक उससे सवाल नहीं करेंगे ना, आपको जवाब नहीं मिलेगा। अब लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, हमारी पॉलिटिक्स से ज़्यादा हमारी आवाम ख़राब हो गई। अब रोड पे अगर हमें कोई रोक के गालियाँ दे रहा है, उसमें लीडर या पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है। हमारी आवाम को ठीक करने की ज़रूरत है, और आवाम को पॉलिटिशियन ठीक नहीं कर सकता, जमहूरियत ठीक नहीं कर सकती, इसको सिर्फ डंडा ठीक कर सकता है। डंडा ठीक कर सकता। और इसके लिए अगर आपने जो समुद्र को कूजे वाले में बात की ना, इसको जाना चाहिए किसी एक कोई एकदम ही कड़क जर्नैल होता है ना, वो इस कौम को सही कर सकता है। खुदारा अब इस किस्म की बात आप करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये किसी और तरफ ले जा रहे हैं। अब मसला ये है कि अगर किसी की इस्लाह के लिए बात करेंगे, वो जो कुछ होता रहा है, ख़ास तौर पे अभी जो साबिक वो गए हैं, वो ज़ेर-ए-ताब हैं, वो जो कुछ होता रहा, अब ये बात दोहराने के तो खैर वो नहीं है, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। ये शायद हमारे पास रास्ता नहीं है, लेकिन आपने कहा चले एसोसिएट कर दिया इसको कि कोई सख्त एक वो होना चाहिए। नहीं, ओके, ठीक है, इसका मतलब बाय बिहेवियर नहीं, ओके, पॉलिसीज। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हो गया, लेकिन मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर
कई घंटे और गुफ्तगू हो सकती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कहीं बात हो सकती है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब आसिफ साहब आपका और डॉक्टर फराज आपका कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम कराची। जनरल